उसके परिवार के वहाँ पे मतलब उनका कोई रूम होगा जहाँ पे वो रहती थी, तो वो उन्होंने रूम बंद कर रखा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, तो पता लगा कुछ, पुलिस को बताया गया, ये सब चीज़ें की गई, कुछ कंप्लेंट हुई इनके खिलाफ, कुछ हुआ? हुई थी, पर लेकिन पुलिस वालों ने भी क्या करना था, वो तो जो इनके परिवार वाले थे उन्होंने पैसा वैसा खिला के ख़त्म कर दिया। अच्छा, पैसे देकर सब कुछ हाँ, मामला में फिनिश कर दिया। वहीं कर ख़त्म कर दिया। फिर वो उनका जो रूम था ना, जिस रूम में वो मरी थी, उस रूम को मतलब इन्होंने पहले तो लॉक लगा के रखा कितने टाइम तक। तेज। हाँ, अच्छा जी। तो वो कहने लगे हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो रेंट खाली करके जा रहे हैं। वो चले गए यहाँ से खाली करके चले गए। तो फिर उन्होंने एक और चढ़ाया वहाँ पे, फिर एक और किसी की डेथ हो गई। मतलब श्रापित था वो घर एक हाँ, किसी उनके उसी के लिए। अंदर। सो गाइज, लास्ट स्टोरी आपने देखी है। अब नेक्स्ट स्टोरी हम लोग लेकर आए आपके साथ। योगिता जी के साथ क्या हुआ था। इनके जो एक दोस्त है, इनकी और इनकी दोस्त की शादी एक ही जगह हुई थी, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हुई हैं। तो जानते हैं योगिता जी से। जी बताएं। ऐसा है, मेरी और मेरी फ्रेंड हम दोनों बहुत अच्छी थी, और हम दोनों की शादी एक ही जगह हुई थी। मतलब थोड़ी सी दूर डिस्टेंस था, जैसे मेरा ये है, उसका अगली गली में था, ऐसे घर था। अच्छा, आपकी और आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी एक ही जगह हुई थी? हाँ जी। ठीक है, मतलब एक ही एरिया में? हाँ जी, ओके। एक ही एरिया में हुई थी, और हम दोनों का आना जाना भी बहुत था, बहुत मतलब अच्छे थे। तो जो उसकी सास ससुर वगैरह थे ना सब, मतलब उन्होंने उस लड़की को दहेज के मारे में उसको मार दिया। मतलब दहेज के लिए मार दिया? क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ था। उसकी शादी हुई कितने महीने बाद, क्या चक्कर करा, सब चीज़ें शादी बताएं। भी पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा जी, कितने महीने अच्छी चली है? मतलब 6-7 साल तो सही रही है। 6 तो साल शादी हाँ, चली है उसकी? सही रही है। अच्छा। तो मतलब उसके घर वाले कोई ना कोई बाद में, जैसे उसका बच्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसको ताने मारते थे। अच्छा, 6 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, नहीं तो हुआ क्या था, ताने मारते तो थे उसको? ताने मारते थे कि तेरे, एक तो ना तो तेरा बच्चा हुआ है, ना तेरा कोई, तेरे परिवार वालों ने कोई दहेज दिया, मनूसाई है, फलाना है, ये है, वो जैसे करते हैं आजकल। मतलब दहेज को लेके ज्यादा टोन मारने लगे। हाँ, दहेज को लेके दहेज के बोल लिए। रहे थे? अच्छा जी। तो वो मेरे आगे आके रोती थी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को ताना मारते हैं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी। तो मैं उसको समझाती थी, कोई बात नहीं, मत जा तू, ऐसा होता है, चलता है लाइफ में, तो चलता रहता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेंगे, वो तेरे को ताना मार रहे हैं ना, तो तू चुप करके सुनती रह। तो वो कहती मैं कब तक सुनूंगी, एक तो मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी। और परिवार वाले, मेरे परिवार वालों को ताना मारते हैं कि मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया। और तो हमने तो खोल की शादी करी थी ना, जो हमारे पास सामने वही दी थी, लेकिन अब मुझे ताना मारते रहते हैं। तो एक दिन मेरे को पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। ओहो, कैसे? डेथ ये हुई, फिर बाद में पता लगा कि ससुराल वालों ने ही उसको दहेज के लिए मार दिया। बड़ा ही बुरा हुआ ये तो। भाई, ये दहेज के लालची आजकल बहुत हो रहे हैं, तो कृपया करके यार देखो, किसी की बहन बेटे के साथ ये सब चीज़ें मत करा करो, बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपसे शादी की जाती है तो पहले ही बता दो कि हम शादी 1 रुपये से करेंगे, हम शादी 10 लाख से करेंगे। और आप लोगों से भी ये है कि भाई आप लोग कृपया करके अपनी बेटी को ऐसी जगह ना भेजें जहाँ पर दहेज के लालची हो। जी आगे बताएं। फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मतलब वो तो बेचारी चली गई, उसके परिवार के वहाँ पे मतलब उनका कोई रूम होगा जहाँ पे वो रहती थी, तो वो उन्होंने रूम बंद कर रखा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, तो पता लगा कुछ, पुलिस को बताया गया, ये सब चीज़ें की गई, कुछ कंप्लेंट हुई इनके खिलाफ, कुछ हुआ? हुई थी, पर लेकिन पुलिस वालों ने भी क्या करना था, वो तो जो इनके परिवार वाले थे उन्होंने पैसा वैसा खिला के ख़त्म कर दिया। अच्छा, पैसे देकर सब कुछ मामला में फिनिश कर दिया। वहीं कर ख़त्म कर दिया। फिर वो उनका जो रूम था ना, जिस रूम में वो मरी थी, उस रूम को मतलब इन्होंने पहले तो लॉक लगा के रखा कितने टाइम तक। फिर इन्होंने कहा कि भाई पैसों के लालची तो हर कोई होता ही है, तो उन्होंने कहा इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं जैसे। तो रेंट पे चढ़ाया, तो रेंट पे जैसे चढ़ाया तो वो थोड़े टाइम तक कोई बैठा, तो उसके अंदर फिर किसी और की भी डेथ हो गई। अच्छा, मतलब जो रेंट के लिए आया था बंदा वो भी खत्म हो गया। उसी रूम में रहकर उस लड़की की डेथ हुई थी? हाँ जी, उसी रूम में ही उसकी आत्मा भटक रही थी वहाँ पे। ये क्या था क्या नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम। अच्छा, तो वहीं पे दूसरी उसकी भी डेथ हो हो गई? गई। फिर वो मकान मालिक जो थे, हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो है, जैसे किराएदारों ने बोला, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो करते रहे, रहते रहे, फिर उन्होंने उनको अंदर ही अंदर जैसे आवाज़ें आती थी तेज? हाँ। अच्छा जी। तो वो कहने लगे हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो रेंट खाली करके जा रहे हैं। वो चले गए यहाँ से खाली करके। करके चले गए।
तो फिर उन्होंने एक और चढ़ाया वहाँ पे, फिर एक और किसी की डेथ हो गई। मतलब श्रापित था वो घर एक किसी उनके उसी के लिए। अंदर ही कुछ मतलब ऐसा था, उसी की मतलब जो मेरी फ्रेंड थी ना उसकी आत्मा भटक रही थी, ये क्या था क्या नहीं। तो मतलब वहाँ पे ऐसा होने लग गया, भी ऐसे टोटनेबाजी भी, या तो सास ससुर ने कुछ करा था उसके साथ, ये क्या करा था इस बारे में मेरे को नहीं मालूम, टोटनेबाजी करी थी ये क्या करा था, जो वो लड़की की आत्मा उस घर में भटक रही थी। तो आज उस घर को पूरा बंद कर दिया गया है? अब उसको बंद कर दिया गया है, अभी तक नहीं खोला गया? अभी नहीं खोला गया। कितने साल हो गए घर को बंद हुए? उसको हो गए 15-20 साल बंद हुए हुए। 15 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ है, यानी कि श्रापित हो गया घर पूरा। हाँ जी। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कैसे एक दहेज के लालची लोगों ने एक अच्छी सी लड़की को मार दिया गया, जो उसको मार भी दिया, फिर उसके अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। और परिवार वालों को ये तो सोचना चाहिए ना कम से कम, सास ससुर वगैरह को, कि चलो कोई नहीं, अगर बच्चा नहीं हो रहा कुछ नहीं है, अगर दहेज नहीं दिया तो तुमने भी तो शादी पहले सोच के ही करी होगी ना, कि जब नहीं है लड़की वालों के पास कुछ तभी तो करी होगी उन्होंने भी। और फिर तुम उस लड़की को मार दोगे। अगर यही नहीं कि किसी की अपनी बेटी होती उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि अगर आप लोग किसी लड़की को दुखी कर रहे हो तो कर्मा आपके साथ पलट कर आएगा और आपकी लड़की को भी दुखी कर सकता है। अब खुद की बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो कितना दुख लगेगा। तुमने किसी की बेटी को मारा, बहुत बड़ी बात है। अब उसके साथ अब कितनों की मौत हो रही है। अब राम जाने क्या करा उन्होंने क्या नहीं। भाई वो घर श्रापित हो चुका है। श्रापित किस लिए हो गया? क्योंकि वहाँ एक बहुत ही अच्छी लड़की की दहेज के लालचियों ने जान ले ली, और जान लेने के बाद अब उसकी आत्मा उस घर के अंदर भटक रही है, और भटकने के बाद वो लड़की अपने घर के अंदर किसी को भी रहने नहीं दे रही है। और भाई अगर ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो रहा है ना, तो भाई उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, चुप मत करो। भाई आपको लगता है कि भाई किसी के घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दहेज के लिए मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसे अनजान मत बनो, जाओ वहाँ पर लड़ाई को रुकवाओ, क्योंकि आपकी लड़ाई रुकवाने से क्या पता वो लोग रुक जाएं। शह मत दो किसी को भी कि हाँ हम लोग चुप हैं, आपके घर में हो रहा है तो आपके घर में ही होता रहे।